जय हिंद प्यारे बच्चों, आपके सामने एक्सरसाइज 7.1 का 11 नंबर तो हो चुका था। 12 नंबर क्वेश्चन आज लेके आए हैं जो कि काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन जो बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, इंटीग्रेशन निकालना है x पे पावर 3 प्लस 3x प्लस 4 बटे में दिया हुआ है रूट एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। सबसे पहले हम सोल्यूशन लिख लेते हैं, इसके बाद देखिए एकदम बारीकी से ध्यान से देखिएगा, एकदम बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन है x पे पावर 3 प्लस 3x प्लस 4 बटे में दिया हुआ रूट एक्स डी एक्स। ठीक, अब यहाँ पे देखिएगा बाबू, ये एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4 हो जाएगा बटे में x पे पावर, अगर रूट रहे तो उस पर पावर हम क्या कर सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। ठीक, 1/2 लिख दिए। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे x पे पावर 3 सबको सबके नीचे अलग अलग कर देते हैं। ठीक, x पे पावर 1/2 हो जाएगा प्लस 3x बटे x पे पावर 1/2 प्लस 4 बटे x पे पावर 1/2 और ये पूरा क्या हो जाएगा dx। ठीक है, अब हम देखिए यहाँ पे ये नीचे है बटे में दिया हुआ है, और बटे में हम लोग भाग के रूप में क्या करते हैं, पावर घटता है। बटे में जब रहता है तो पावर क्या होता है, बढ़ता है, मतलब भाग के रूप में रहता है तो पावर क्या होता है, घट जाता है। तो x पे पावर 3 माइनस 1/2 हो जाएगा, 3 है यहाँ 1/2 है पावर। इसके बाद यहाँ प्लस दिया हुआ प्लस 3, x पे पावर कुछ नहीं है तो 1 है, और यहाँ पावर पहले से 1/2 था तो माइनस में चले जाएगा। फिर प्लस ये हमारे पास 4 दिया हुआ है, और x पे पावर 1/3 जब ऊपर में चले जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा ये dx। अब देखिए यहाँ पे x पे पावर एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 में 1 घट जाएगा, 5/2 प्लस 3, x पे पावर कितना हो जाएगा, 1/2, कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 4, x पे पावर 1/2 dx हो गया। अब अलग अलग कर लीजिए सारे पार्ट को, x पे पावर 5/2 dx हो जाएगा प्लस 3 दिया हुआ, 3 को हम बाहर निकालते हैं, कांस्टेंट का रूप में रहता है तो हम बाहर निकाल देते हैं। x पे पावर क्या हो जाएगा, x पे पावर 1/2 dx हो जाएगा प्लस 4, 4 को भी बाहर निकाल लेते हैं, 4 ये x पे पावर 1/2 माइनस में हो जाएगा dx, कोई दिक्कत। अब देखिए तो हम क्या करेंगे, हम एक फार्मूला पढ़े हुए हैं इंटीग्रेशन में x पे पावर n dx, जब ऐसा रहता है तो क्या करते हैं, x पे पावर n प्लस 1 और बटे में n प्लस 1 हो जाता है प्लस c होता है। ये फार्मूला पढ़े, जब पावर के रूप में रहता है हमारे पास तो ऐसा कर लेते हैं। तो यहाँ भी हम लोग देखिए x पे पावर क्या हो जाएगा, वो 5/2 प्लस 1 हो जाएगा, 5/2 प्लस 1 हो जाएगा प्लस 3, x पे पावर 1/2 प्लस 1 हो जाएगा, 1/2 प्लस 1 हो जाएगा प्लस 4। इंटीग्रेशन का सिंबल खत्म हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, x पे पावर माइनस 1/2 प्लस 1 माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस c। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ कितना हो जाएगा, क्या नीचे दिख रहा है आप लोग को, देखिए तो एक बार देख लीजिएगा नीचे दिख रहा है या नहीं, दिखना चाहिए, नीचे दिख रहा है या नहीं, देख लीजिए। 5 बटे ये कितना हो जाएगा, ऐसा जब जोड़ रहे तो हम क्या करेंगे, 5/2 प्लस 1, ऐसा जब एक जोड़ना हो तो हम क्या करेंगे, इसको इस दोनों को जोड़ लेते हैं, 5 2 7/2। कभी भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए कि 9/11 प्लस 1 दे दे भिन्न का जोड़, तो बिल्कुल आसान है, क्या करेंगे इसको जोड़ लीजिए 20/11। ठीक, तो यहाँ भी देखिए हम क्या करेंगे, 5 2 7, 5 2 7, चलिए यहाँ कितना हो जाएगा 7/2, नीचे 7/2 हो जाएगा प्लस 3, x पे पावर 3/2, 3/2। ठीक, प्लस 4, और ये देखिए तो एक घट जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, नीचे भी 1/2 प्लस c। क्या कोई दिक्कत यहाँ तक में, क्या दिख रहा है आप लोग को,
तो चलिए थोड़ा सा और एक लाइन हम बनाना चाहेंगे। एक लाइन देखिए इधर लिख देते हैं। ये भाग में दिया हुआ है तो गुना में करेंगे, गुना में लाएंगे तो कितना हो जाएगा 2/7 हो जाएगा। 5/7 है, गुना में करेंगे तो कितना 2/7 हो जाएगा। और ये x पे पावर कितना हो जाएगा 7/2 हो जाएगा। प्लस है प्लस करेंगे और देखिए तो 3 गुना ये ऊपर चले जाएगा 2/3 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। ये x पे पावर कितना हो जाएगा 3/2, फिर प्लस 4 प्लस 4, ये देखिए तो x पे पावर 1/2 सॉरी 4 हो गया। और ये भाग में तो गुना में चले जाएगा 2 और क्या हो जाएगा x पे पावर 1/2 प्लस c हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये 3 कट गया, 2/7 हो जाएगा x पे पावर 7/2 प्लस 2x पे पावर 3/2 प्लस 4 दूनी 8 x पे पावर 1/2 डी सॉरी ये क्या हो जाएगा प्लस सी हो जाएगा। आपके पास यही आंसर आ जाएगा। देखिए बाबू कहीं दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन में।